क्या आपके बच्चे की बर्थडे आ रही है और आप उसके लिए कुछ प्रीटी सी क्यूट सी वो टूले ड्रेस लेना चाह रहे हैं, या अपने बेटे के लिए मे बी वो ब्लेजर सेट जो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। एक बार रुकिए, सोचिए वो किस चीज का बना हुआ है। अगर उसमें नेट है, टूले है, या फिर उसमें फर है, नेट है, एम्बेलिशमेंट्स है, सीक्वेंस है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो पूरी ड्रेस पॉलिएस्टर की बनी हुई है, जो कि पूरा का पूरा प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल होता है। आई एम साक्षी, द फाउंडर ऑफ टोकापैक, और आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिएस्टर फैब्रिक के बारे में। पॉलिएस्टर क्या होता है, कैसे बनता है, इसके क्या नुकसान है, कब आप इसको पहन सकते हो, और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर पॉलिएस्टर नहीं तो क्या पहनना है। तो पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स का बना हुआ होता है, और वो ब्रीदेबल नहीं होता, उसमें हीट ट्रैप होती है, सफोकेटिंग होता है, और आपके बच्चे की स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पॉलिएस्टर पहनने से आपके बच्चे की स्किन में कई बार छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि पॉलिएस्टर फैब्रिक में छोटे छोटे माइक्रोफाइबर्स रिलीज होते हैं कई बार, जिनसे बॉडी में स्किन में एलर्जीज हो सकती हैं। और पॉलिएस्टर में या प्लास्टिक बेस्ड फैब्रिक में इतनी स्पेस नहीं होती है कि बॉडी की हीट बाहर जा सके और बॉडी कूल डाउन कर सके, इसलिए वो हीट ट्रैप हो जाती है, ओवर हीटिंग होती है, जिससे कि बच्चों की सेंसिटिव स्किन पे एलर्जीज कॉज होती है। पर कई बार ये माइक्रोफाइबर्स बच्चों के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिनसे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप पूछोगे कि अगर पॉलिएस्टर इतना हार्मफुल है तो इतना इजीली मार्केट में अवेलेबल क्यों है? सबके पास पॉलिएस्टर है, हम जो कुछ भी पहन रहे हैं उसमें पॉलिएस्टर है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉलिएस्टर को स्टिच करना बहुत इजी होता है, बहुत इजीली मशीन पे स्लाइड करता है, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है और प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। प्लस पॉलिएस्टर बहुत ड्यूरेबल फैब्रिक है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, कलर्स नहीं उतरते हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे? आपके बच्चे की हेल्थ और उसकी स्किन की हेल्थ के कॉस्ट पे। तो क्या हमें अपने बच्चों को बिल्कुल ही पॉलिएस्टर नहीं पहनना चाहिए? मे बी कभी कभी जरूरत हो सकती है पॉलिएस्टर की। इसका इन्वेंशन ही इसलिए हुआ था क्योंकि इसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है, ये हीट ट्रैप कर सकता है। इसलिए जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है उसमें अगर आप फर बेस्ड ब्लैंकेट्स या फर बेस्ड जैकेट्स बच्चों को पहनाते हो तो वो कुछ टाइम के लिए बच्चों को हीट करके रखता है, तो कोल्ड उतना इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन फिर भी जब भी आप पॉलिएस्टर से बेस्ड फैब्रिक बच्चों को पहना रहे हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, बहुत ज्यादा देर तक नहीं पहना के रखना है उसे। और दूसरी बात, जो पहला फैब्रिक आपके बच्चे की स्किन को टच करता है वो हमेशा ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए, यानी ऑर्गेनिक सोर्स मटेरियल, नेचुरली एग्जिस्टिंग फाइबर से बना हुआ, जैसे कॉटन, लिनन, बैम्बू, ऐसा कुछ पहना। मार्केट में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको नेचुरल फाइबर्स से बने कपड़े देते हैं। तो आपको क्यूट सी प्रिटी सी ड्रेस अगर चूज करनी है तो जरूर से ध्यान रखिए लेबल चेक करने का, वो या तो ऑर्गेनिक कॉटन का बना हो, या मसलिन हो, या लिनन हो, या बैम्बू मटेरियल का बना हो। ये आपकी बच्चे की स्किन के लिए सेफ है, हेल्दी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ऑर्गेनिक है अर्थ के हेल्थ के। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने बच्चों के कपड़े खरीदने जाएंगे तो आप क्या चूज करते हैं ये आपके हाथ।